द्विघात समीकरण √3x² - 11x + 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे मूल पूछा जा रहा है, इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए, चर का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण से चर के दो मान प्राप्त होंगे, x के दो मान प्राप्त होंगे। x के ये जो मान प्राप्त होंगे इन्हीं को हम मूल कहते हैं। तो चलिए दिए गए समीकरण से x के मान ज्ञात करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये हमें दिया गया है √3x² - 11x + 8√3 बराबर 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना इसी समीकरण से हमेशा की जाती है। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। अब यहाँ से तुलना करके a b c के मान निकाल लेते हैं। तो x² के बराबर है, तो a बराबर कितना होगा √3, a बराबर √3। उसके बाद x के बराबर है, तो b का मान कितना हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस सहित लिखेंगे, b का मान -11, b बराबर -11। c का मान कितना हो जाएगा, c यानी अचर पद, अचर पद का मान कितना 8√3, 8√3, ये है c का मान। अब दोस्तों द्विघाती सूत्र रख देते हैं, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। होता है x बराबर -b ± अंडर रूट में b² - 4ac और सबके बटे में 2a, ये सूत्र होता है। यहाँ रख देते हैं, माइनस लगाएंगे, b का मान कितना -11, तो -11 प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे, b², b का मान -11, -11 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 4ac, 4 लिखेंगे, गुणा a का मान कितना √3 गुणा c का मान कितना 8√3। अब पूरे में बटे का साइन, नीचे है 2a, 2 गुणा a का मान कितना √3। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्लस का, फिर प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पर -11 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ऊपर सम संख्या है, घात में माइनस हट जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना 121। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पहले माइनस लगाएंगे, √3 का √3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा, और 3 का 8 से गुणा होगा कितना 8 त्रिके 24, और 24 का गुणा 4 से होगा 24 चौके 96, तो 96 हो जाएगा, और बटे में कितना 2√3, 2√3। तो x बराबर लिखेंगे, पहले 11 लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, 11 प्लस माइनस 121 में घटाएंगे 96, कितना होगा 25 बचेगा। यहाँ पर एक हासिल लेंगे, 11 11 में 6 घटाएंगे 5 बचेगा, और यहाँ 11 11 में 9 घटाएंगे 2, तो 25 बचेगा, और नीचे कितना 2√3। अब दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, थोड़ा इसे बढ़ा लेते हैं। तो पहले 11 लिखेंगे, प्लस माइनस, ये कितने का स्क्वायर है 5 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 5, और बटे में कितना 2√3। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस लगा है, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस बना देंगे और इधर बना देंगे माइनस, प्लस का मतलब प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11, फिर ये प्लस हमने यहाँ पर लगा लिया, प्लस के बाद 5, और बटे में कितना 2√3। अब आगे हल करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 11 प्लस 5 16, और नीचे कितना 2√3, 2 1 के 2, 2 8 16, तो x का एक मान कितना हो जाएगा 8/√3, एक मूल ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरा मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस लिखा, यानी माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर कितना होगा 11
माइनस चिन्ह हमने लिया है तो माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद 5 और बटे में कितना 2√3, कितना हो जाएगा 11 में घटाएंगे 5 6 और नीचे कितना 2√3, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो ऊपर कितना बचा 3 और नीचे √3। दोस्तों 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में √3 गुणा √3 और बटे में √3 पहले से है। किसी भी संख्या में यदि रूट नहीं लगा है तो उस संख्या में रूट लगाकर 2 बार हम लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। अब √3 से अंडर कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा x बराबर कितना बचा √3, ये हो जाएगा x का दूसरा मान, ये है दूसरा मूल। तो मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः मूल √3 कामा 8 बटे √3 होंगे। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे।